हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। इस वीडियो में कंप्यूटर जनरेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, कितने जनरेशन्स होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, वो कब डेवलप किए गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का। एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन से आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका नाम फर्स्ट जनरेशन इसलिए रखा गया क्योंकि ये सबसे पहले डेवलप किया गया, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन। तो ये क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में देखो, एकर्ट एंड मॉचली डेवलप्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC इन 1946 इन द USA। एकर्ट एंड मॉचली ये दो डेवलपर थे जिन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डेवलप किया। कब किया था? 1946 में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इस ENIAC का पूरा नेम क्या होता है? इनफैक्ट कंप्यूटर के एक एक पार्ट्स का फुल फॉर्म मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स के फुल फॉर्म पता चल जाएगा, इसका भी। सेकेंड पॉइंट देखो, वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन जो था कंप्यूटर का, उसमें कोर एलिमेंट के तौर पे वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया था। यानी वैक्यूम ट्यूब एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 से 1959 तक फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है। ये एकदम एक्यूरेट टाइम पीरियड है। एग्जाम में तो MCQ में ये टाइम पीरियड ही पूछ देता है। अभी अगला पॉइंट क्या है, पंच कार्ड एंड पेपर टेप वाज सेकेंडरी स्टोरेज। पहला जनरेशन जो था कंप्यूटर का, उसमें सेकेंडरी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ किया गया था। ठीक है, पहले का टाइम पे यही था लेटेस्ट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसमें जो स्टोरेज का कैपेसिटी था वो काफ़ी लिमिटेड था, यानी काफ़ी कम था, और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो परफॉर्म होता था वो काफ़ी स्लो होता था। अगला पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। पहला जनरेशन कंप्यूटर जो है पोर्टेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत ही ज़्यादा था, एक रूम से भी ज़्यादा बड़ा पहला जनरेशन कंप्यूटर था। तो इतने बड़े कंप्यूटर को आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। अगला पॉइंट क्या है, कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो पहला जनरेशन कंप्यूटर था वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था क्योंकि उसका साइज काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी जो कि बहुत ज़्यादा पावर लेती थी। अगला पॉइंट क्या है, मशीन कोड यूज्ड फॉर एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला जनरेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मशीन कोड को यूज़ किया गया था। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो पहला जनरेशन था कंप्यूटर का वो केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर डेवलप किए गए उनके नाम, पहला था हमारा ENIAC, इसके बाद ADVIAC, ADSAC, उसके बाद UNIVAC। इनका भी फुल फॉर्म क्या होता है मैंने उसी वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो इनका पूरा नेम आपको पता चल जाएगा। अभी चलिए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पॉइंट क्या है, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर IBM 700, एटलस एंड ICL 1901। तो ये 1901 वर्जन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे IBM 700 एक वर्जन है, तो ये तीनों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के नेम हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कोर एलिमेंट का नेम क्या है? ट्रांजिस्टर है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसका कोर एलिमेंट क्या है, तो आपको ट्रांजिस्टर बोलना है। थर्ड पॉइंट क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1959 से 1965 तक। जहाँ पे पहला ख़त्म हुआ वहीं पे दूसरा स्टार्ट हुआ, और ये 65 तक जा रहा, ठीक है। ये टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। अपना अगला पॉइंट है, टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सेकेंड जनरेशन में टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क को यूज़ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज फोर्ट्रैन एंड कोबल वेयर यूज्ड। अपना सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर का है जो था, मतलब उसमें फोर्ट्रैन और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है ये दोनों, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। अपना सेकंड जनरेशन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कम पावर लगा था। कम पावर लगा था किसके मुकाबले? फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। ठीक है, तो ये हो गया इसका बहुत बड़ा एडवांटेज। अगला पॉइंट क्या है? स्मॉलर, रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले काफ़ी छोटा था, भरोसेमंद था, रिलायबल, और इसका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा था। किसके मुकाबले? पहले जनरेशन के मुकाबले। लास्ट पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। मैग्नेटिक कोर को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज़ किया गया था इस जनरेशन में। तो यहाँ पे जब भी सेकेंड जनरेशन का बात होता है ना, तो सेकेंड जनरेशन में कुछ नया चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ है, और पुराना वाला पहला जनरेशन को तो सारा चीज़ ये सपोर्ट ही कर रहा है। तो अगर आप थर्ड जनरेशन में जब हम आपको बताएंगे तो उसमें आप समझिएगा कि फर्स्ट और सेकंड का सारा चीज़ उसमें ऑलरेडी है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, तभी तो वो थर्ड जनरेशन बना। तो गाइस यहाँ पे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताने से पहले आपको मैं ये बोल देता हूँ कि थर्ड जनरेशन में ही छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर्स बनाना स्टार्ट हो गया था। ये फिगर आपको दिखता ही होगा। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा होगा पहले का, तो उसी तरह का कंप्यूटर यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, थर्ड जनरेशन से। तो पॉइंट देखो पहला क्या है? द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, NCR 395, TDC 316 डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। जैक किल्बी के द्वारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बनाया गया, यानी इस तरह का कंप्यूटर को इन्होंने ही बनाया था। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अपने थर्ड जनरेशन में कोर एलिमेंट के तौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया गया था ना, यानी ICS को, शॉर्ट फॉर्म में ICS होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1965 से 1971, यही इसका टाइम पीरियड था थर्ड जनरेशन का। फोर्थ पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें मैग्नेटिक डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन में। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। यहीं से मिनी कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट चालू हो गया। मिनी कंप्यूटर्स बोले तो एकदम छोटा छोटा साइज में कंप्यूटर्स आने चालू हो गए। पहला और सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा होता था कि एक रूम से भी ज़्यादा बड़ा होता था, लेकिन थर्ड जनरेशन से मिनी कंप्यूटर्स आने लगे जो आज तक हम यूज़ करते हैं। अपना अगला पॉइंट क्या है? इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। इसी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया गया। तो यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। पहला था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा था मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया गया था और ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट यहीं पे आया था। तो एग्जाम में इस तरह से भी पूछ देगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में लाया गया था, तो आपको थर्ड जनरेशन बोलना है। अगला पॉइंट क्या है? स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन। ये सेकेंड जनरेशन के मुकाबले काफ़ी छोटा था साइज में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रेन 2 से फोर्ट्रेन 4 तक, कोबोल, पास्कल, PL1, एल्गल 68, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में और क्या इम्प्रूव किया गया? इसका जो मेमोरी का कैपेसिटी था उसे बढ़ाया गया। पहले और सेकेंड जनरेशन में मेमोरी इतना कम होता था कि थोड़ा सा काम करने से भर जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेमोरी को भी मैनेज किया गया और साथ ही साथ इसका साइज भी कम किया गया, यानी मिनी कंप्यूटर्स बनाया गया। तो अभी चलिए हम आपको फोर्थ जनरेशन बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का? द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर DEC 10, स्टार 1000 एक्सेट्रा। तो ये दोनों कंप्यूटर के नेम हैं फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर के। ठीक है, नेम भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी नेम से भी पूछ देता है। सेकंड पॉइंट क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी LSICS वाज द कोर एलिमेंट, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी इसी का ही कोर एलिमेंट है। यानी फोर्थ जनरेशन में दो कोर एलिमेंट यूज़ किया गया, एक LSICS और एक VLSICS। तो इस कोर एलिमेंट के चलते ही कंप्यूटर जनरेशन बदलता गया, यानी कंप्यूटर की नई नई पीढ़ी आती गई, क्योंकि यही तो टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी ही चेंज कर देंगे तो अपने आप तो जनरेशन चेंज हो जाएगा।
अगला पॉइंट क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1971 से 1985। ये इसका टाइम पीरियड है 14 ईयर्स का। सेमी कंडक्टर वेयर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सेमी कंडक्टर को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज़ किया गया, ठीक है, मेमोरी के तौर पे। अगला पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में ही माइक्रो कंप्यूटर आ गया था, यानी मिनी कंप्यूटर से भी छोटा कंप्यूटर। आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर ही है, जिसे आप पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी भी बोल सकते हो। तो उसका साइज तो आपने देखा ही होगा कितना बड़ा रहता है, डेस्कटॉप। अगला पॉइंट क्या है, इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ किया गया, यानी माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट लाया गया फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस एंड DBMS यूज्ड इन दिस जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में ही सी लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ किया गया इस फोर्थ जनरेशन को बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूज़र्स के द्वारा फोर्थ जनरेशन में एप्लीकेशन डेवलपमेंट चालू कर दिया गया, बनाना स्टार्ट हो गया था। यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन। यूज़र फ्रेंडली का मतलब कि यूज़र लोग ऐसा एप्लीकेशन बनाता था कि कोई बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर सके, कोई यूज़र उसमें बहुत आसानी से काम कर सके। तो ये एडवांटेज आ गया था फोर्थ जनरेशन तक। तो अभी चलिए फिफ्थ जनरेशन बताता हूँ कि उसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा मिला हमें। फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन को ही फ्यूचर जनरेशन ही कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो देख लो आप, दो इमेज है, एक है डेस्कटॉप का इमेज जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, और लैपटॉप का भी आज यूज़ किया जा रहा। तो ये दोनों फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, आज के टाइम का कंप्यूटर है। तो पॉइंट क्या है, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड प्लैमटॉप एसेट्रा। तो ये सभी आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही हुए। सेकेंड पॉइंट क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द कोर एलिमेंट। ULSI आज के जनरेशन का कंप्यूटर का कोर एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप अब डेस्कटॉप में प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे भी तो वहाँ पे आपको इंटेल वगैरह दिखता होगा, तो उसमें ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ही यूज़ किया गया है, उसी को बना के प्रोसेसर बनाया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1985 टिल डेट। 1985 से अभी तक वही चल रहा है, फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है, यानी फ्यूचर जनरेशन चल रहा है। इसका अभी कोई निर्धारित डेट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। अगला पॉइंट क्या है, रैम एंड रोम इज़ यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। आज के टाइम पे जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उस कंप्यूटर में हम रैम और रोम को प्राइमरी स्टोरेज के रूप में यूज़ कर रहे हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD, ठीक है, इन दोनों का हम सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं आज अपने कंप्यूटर में। लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, .NET एक्सेट्रा इंक्लूडेड। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को बनाने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस जनरेशन में आ चुकी हैं और इन्हीं का यूज़ करके ये बनाया गया था। तो अभी चलिए मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस कर दिया है, एक समरी दे देता हूँ डिटेल में। ये समरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पूरा खाली रख दिया है। तो यहाँ पे देखो, जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन कोर एलिमेंट था वैक्यूम ट्यूब, टाइम पीरियड क्या था 1946 से 1959। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट था, टाइम पीरियड 59 से 65। थर्ड जनरेशन था हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कोर एलिमेंट था ये, टाइम पीरियड 65 से 71। फोर्थ जनरेशन था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, टाइम पीरियड 71 से 85। और लास्ट जो फिफ्थ जनरेशन यानी फ्यूचर जनरेशन है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 85 से और अभी तक यही चल रहा है। तो इसमें से कुछ भी MCQ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उम्मीद करते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो सच में आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।